होली हिंदुओं के लिए सबसे खास पर्व माना जाता है और मुख्य रूप से होलिका दहन के साथ सभी बुराइयों का नाश होता है। होलिका की अग्नि में कुछ ऐसी चीज़ों को जलाया जाता है जिनका ज्योतिष में भी विशेष महत्व है। ऐसी ही चीज़ों में से एक है गोबर की माला या बड़कुल्ले। होलिका दहन फाल्गुन महीने की पूर्णिमा तिथि को किया जाता है और मान्यता अनुसार इस दिन सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश अग्नि में होता है। गोबर के उपले शुभता का प्रतीक माने जाते हैं और इन्हें जलाने से आसपास की नकारात्मक शक्तियां भी दूर होती हैं। हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसी वजह से गाय की पूजा से विशेष ज्योतिष लाभ मिलते हैं। वहीं गाय से मिलने वाले गोबर को भी शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। इसी वजह से आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। गाय के गोबर के बने उपले का इस्तेमाल करने से घर में समृद्धि बनी रहती है। ज्योतिष में ऐसी मान्यता है कि जब हम गाय के गोबर को किसी भी रूप में जलाते हैं तो उससे निकलने वाला धुआं सभी नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने में मदद करता है। गाय के गोबर को बहुत पवित्र माना जाता है। इसी वजह से इसका इस्तेमाल कई धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। होलिका दहन में मुख्य रूप से गोबर से बड़कुल्ले बनाए जाते हैं। इसके लिए गोबर के छोटे छोटे गोले बनाकर उसमें बीच से छेद करके धूप में सुखाया जाता है और इसकी माला को होलिका की अग्नि में जलाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन्हें जलाने से घर की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मान्यता है कि गाय के पृष्ठभाग यानी कि पीछे के हिस्से को यम का स्थान माना जाता है और गाय का गोबर इसी स्थान से मिलता है। होलिका दहन में इसके इस्तेमाल से कुंडली में अकाल मृत्यु जैसे या कोई भी बीमारी से जुड़े दोष दूर हो जाते हैं। इसी वजह से पूजा पाठ में भी गोबर के उपलों का इस्तेमाल होता है। किसी भी स्थान पर गोबर के उपले जलाने से घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और होलिका की अग्नि में भी जब इन्हें जलाते हैं तो रोग दोष मुक्त होते हैं और आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है। यदि हम विज्ञान की माने तो सिर्फ गाय का गोबर ही ऐसा होता है जिसका इस्तेमाल कई औषधियों के रूप में भी हो सकता है। इसमें कई ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो हानिकारक कीटाणुओं को समाप्त करने में मदद करते हैं। वहीं अगर हम गोबर के उपलों को जलाने से निकलने वाले धुएं की बात करते हैं तो सिर्फ यही ऐसा धुआं होता है जो वातावरण को प्रदूषित नहीं करता है बल्कि हानिकारक बैक्टीरिया का नाश करता है। गोबर के कंडे के धुएं से पर्यावरण को शुद्ध किया जाता है। होली के लिए बड़कुल्ले या गोबर के उपले होलिका दहन के 15 दिन पहले बनाए जाते हैं। इन्हें बनाने के लिए कोई शुभ दिन चुना जाता है जैसे सोमवार या शुक्रवार। ये बड़कुल्ले सबसे पहले 7 या 11 की संख्या में बनाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यदि परिवार में नई दुल्हन आई हो या फिर बच्चे का जन्म हुआ हो तो गोबर के उपले होलिका की अग्नि में ज़रूर जलाने चाहिए, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। यदि आपका धन व्यर्थ के कामों में व्यय होता है और आर्थिक स्थिति खराब हो रही है तो होलिका दहन के दिन आप गोबर के उपले, माला या बड़कुल्ले होलिका की अग्नि में जलाएं और उसे आधा जलाकर ही घर ले आएं। जब ये आग बुझ जाए तो इस उपले को घर में पैसों के स्थान पर रखें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति जल्द ही सुधरने लगेगी और धन लाभ होगा। होलिका दहन के दिन यदि आप गोबर के उपले जलाते हैं तो घर में शुभता बनी रहती है और धन लाभ के योग बनते हैं। तो यह था होलिका दहन में गोबर के उपले, माला व बड़कुल्ले का महत्व। इसी तरह के भारतीय ट्रेडिशन से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल ट्रेडिशंस फॉर यू को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।